Hello, dear students. How are you all? Hope you all are doing very good. Let's start the new chapter today of class 5th, which is chapter number 16 about Chandrayaan 3. Okay, see, students. So, the Indian Space Research Organization (ISRO) has successfully raised the orbit of the Chandrayaan 3 mission for the second time. The orbit raising maneuver has ensured that the spacecraft is now flying at a pitch of just over 200 kilometers. सो स्टूडेंट्स, हमारा जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने सक्सेसफुली क्या किया, चंद्रयान 3 के ऑर्बिट को रेज किया. जो चंद्रयान 3 मिशन था उसको सेकेंड टाइम क्या किया, रेस किया गया. एंड ये जो ऑर्बिट रेसिंग मैन्यूवर था, इन्होंने इंश्योर किया था कि अब जो स्पेस क्राफ्ट है वो जस्ट ओवर 200 किलोमीटर के के साथ फ्लाई कर रही है. टू अचीव द प्रिसाइज altitude required to escape Earth's gravitational pull and embark on its journey towards the moon, the Indian Space Agency will perform 3 more earthbound maneuvers. Okay, so ये जो precise attitude हमें चाहिए so that हम Earth के gravitational pull को क्या कर सके, escape कर सके, इससे बाहर निकल सके and अपनी journey को towards the moon complete कर सके. इसके लिए Indian Space Agency को 3 more earthbound maneuvers perform करने थे. ओके, सो चंद्रयान 3 लॉन्च हाईलाइट. अब चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ था उसके क्या क्या हाईलाइट्स थे, तो इंडिया थर्ड मिशन टू द मून. सबसे पहले ये इंडिया का थर्ड मिशन था मून के लिए. ओके, चंद्रयान 3 टुक ऑफ सक्सेसफुली फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश ऑन फ्राइडे आफ्टरनून. सो एक्चुअल में सबसे पहले ये जो चंद्रयान 3 था, इन्होंने टेक ऑफ किया था अर्थ के सरफेस से. कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि आपका श्रीहरिकोटा में है इन आंध्र प्रदेश. फ्राइडे आफ्टरनून में इसने यहाँ से टेक ऑफ किया. ठीक है. फॉलोइंग द सक्सेस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी took to Twitter to congratulate all involved and said that Chandrayaan 3 scripts a new chapter in India's space odyssey. और they said कि इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्विटर ट्वीट डाला सभी उन इन्वॉल्व साइंटिस्ट को कांग्रेचुलेट करने के लिए कि चंद्रयान 3 जो है वो एक इंडियन स्पेस हिस्ट्री में एक न्यू चैप्टर लिखने वाला है. ठीक है. प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट थी वो अराउंड 600 करोड़ थी. यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह सेड दैट व्हाइल एड्रेसिंग द मीडिया. यानी ये किसने बताया था? जब मीडिया से बातचीत हुई थी तब यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने ये चीज़ डिस्क्लोज करी कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट अराउंड 600 करोड़ रही है. नाउ हाउ इज चंद्रयान 3 डिफरेंट फ्रॉम चंद्रयान 2? अब ये चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से कैसे डिफरेंट था? सो मेनी चेंजेस, काफ़ी सारे चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट्स थे जो कि इस थर्ड ल्यूनर मिशन में करे गए. ओके, जो लेसन्स हमने अपने फेल्ड सॉफ्ट लैंडिंग मिशन चंद्रयान सेकेंड, यानी कि चंद्रयान सेकेंड की सॉफ्ट लैंडिंग मिशन नहीं हो पाई, वो फेल हो गई. सो उससे जो हमने लेसन्स लिए, उन लेसन्स को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए थे अपने थर्ड ल्यूनर मिशन में. मेजर चेंजेस, अब कुछ चेंजेस थे जिनके अंदर क्या क्या था कि नंबर 1, स्ट्रेंथनिंग टू द लेग्स ऑफ लैंडर. हमने लैंडर के जो लेग्स थे उनको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करा. हमने फ्यूल रिजर्व एनहांस किया. एक्सपेंडिंग द लैंडिंग साइट को एक्सपेंड किया. प्रीवियसली पहले जो विक्रम लैंडर था चंद्रयान सेकेंड का, उसका कंट्रोल एंड जो कम्युनिकेशन था वो लॉस्ट हो गया था ड्यूरिंग डेसेंट, जिसकी वजह से क्या हो गया, वो मून सरफेस पर जाके क्रैश हो गया. ओके, बट चंद्रयान 3 focused on a failure-based design approach to foresee and prevent potential mishap. ठीक है. देखिए चंद्रयान 3 का फोकस क्या था कि वो एक फेलियर बेस्ड डिजाइन अप्रोच पे बनाया गया था, यानी कि ऑलरेडी जहां हम फेल हो चुके थे उस अप्रोच को देखते हुए इस बार हमने इसको कुछ इम्प्रूवमेंट्स करके बनाया था सो दैट हम अपना जितने भी पोटेंशियल मिसहैप है उनको प्रिवेंट कर सके एंड एक सॉफ्ट लैंडिंग मून सरफेस पर करी जा सके. द लैंडिंग एरिया वॉज एक्सपेंडेड. लैंडिंग एरिया को एक्सपेंड किया गया सो दैट उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिले, एक सॉफ्ट लैंड सेफ्टी मिले विद इन अ लार्ज डेजिग्नेटेड डिजाइन रीजन ऑन द सरफेस ऑफ द मून. विक्रम वॉज इक्विप्ड. विक्रम को इक्विप किया गया ज्यादा फ्यूल से सो दैट ये ज्यादा ट्रैवल कर सके टुवर्ड्स द लैंडिंग साइट. ओके, चंद्रयान 2 हैड ओनली 2 सोलर पैनल. चंद्रयान 2 में केवल 2 सोलर पैनल थे, जबकि चंद्रयान 3 में 4 सोलर पैनल्स लगाए गए. ठीक है. द लैंडर स्पीड, जो लैंडर की स्पीड थी वो कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर्ड करी जा रही थी एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, इसका नाम था लेजर ड्रॉपलर बेलोसिमीटर. ठीक है. एंड ये क्या करता था, ये जो ल्यूनर सरफेस पे इसकी स्पीड थी उसको हमेशा मॉनिटर करता गया सो दैट लैंडर की स्पीड को कैलकुलेट किया जा सके. ओके, यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ चंद्रयान 3. नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ ल्यूनर साउथ पोल. अब ल्यूनर साउथ पोल की क्या सिग्निफिकेंस है या दैट मीन्स क्या इंपॉर्टेंस है. So previous lunar missions have focused on the equatorial region of the moon owing to its favorable terrain. So पहले जो lunar missions थे उनका फोकस कहाँ था, मून के इक्वेटोरियल रीजन पे. ठीक है, उसके फेवरेबल टेरेन की वजह से. साउथ पोल रीजन जो है वो ज्यादा चैलेंजिंग है एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल रीजन.
एंड दैट इज वाई वहाँ पे क्यों, क्योंकि वहाँ पे एनफ सनलाइट नहीं है, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस हैं, अप टू -230 डिग्री तक 230 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर है। कहाँ पे? आपके ल्यूनर साउथ पोल पे, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे डिफिकल्टीज आती हैं ऑपरेशंस एंड सस्टेबिलिटी को इंस्ट्रूमेंट करने के लिए। सेकेंड, द पोलर रीजन्स में कंटेन, वहाँ के जो पोलर रीजन्स है उसमें वाटर हो सकता है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, एंड ऐसा माना गया है। एंड ऑल्सो एक्सपर्ट्स थिंक दैट द क्रेटर्स इन दिस रीजन कंटेन फॉसिल बिकॉज ऑफ द अर्ली प्लेनेटरी सिस्टम। एंड उसके साथ साथ एक्सपर्ट्स का ये भी सोचना है कि इस रीजन में जो क्रेटर्स हैं उसमें कुछ फॉसिल फ्यूल्स भी मिल सकते हैं अर्ली प्लेनेटरी सिस्टम के वजह से। Okay, so that was the importance of Venus V mission and the chapter we have completed over here. I hope you all must have understood about some special features of Chandrayaan 3 mission. Okay, let's meet very soon. Till then, take care and thanks to everyone.